आइए फटाफट अंदाज में एक नजर डाल लेते हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी खबरों पर। कल होंगे जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनाव। राज्यसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने व्हीप जारी किया है। व्हीप में अनुपस्थित या मतदान से दूरी बरतने पर चेतावनी दी गई है। सभी विधायकों के लिए 3 लाइन का व्हीप जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अनुपस्थित आप नहीं रहेंगे, वोटिंग से आप दूरी नहीं बनाएंगे और साथ साथ जो चुना हुआ जो प्रतिनिधि है, जिसको कैंडिडेट खड़ा किया गया है पार्टी की ओर से, उसी को मतदान देंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा के आज के सत्र में दिवंगत नेताओं को, पूर्व विधायकों और पूर्व राज्यपाल को श्रद्धांजलि देते हुए शोक प्रस्ताव पेश किए गए और इस दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अन्य दलों के विधायकों ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा की आज की कार्यवाही स्थगित हो गई है। विधानसभा सोमवार 27 अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई। सत्र के पहले दिन श्रद्धांजलि सभा हुई और इस दौरान लिस्ट से मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी का नाम गायब था। हालांकि बाद में जब सवाल उठे तो इस लिस्ट में संशोधित किया गया और मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी का नाम जोड़ा गया, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने इसे लेकर सदन में सवाल खड़े कर दिए और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्पीकर इस पर सफाई मांगे, स्पष्टीकरण मांगे। आखिर सुल्तान पंडितपुरी का नाम इस लिस्ट से गायब क्यों था? सीएम का विधानसभा सत्र पर क्या कहना था? आज की कार्यवाही शोक प्रस्तावों से संबंधित रही। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शोक प्रस्तावों पर ही ये पूरी कार्यवाही जो थी वो डेडिकेटेड रही और सोमवार से विधानसभा की नियमित कार्यवाही जो है वो शुरू की जाएगी, रेगुलर तरीके से कार्यवाही शुरू होगी। महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने कहा कि काफी विधायक उनकी गिरफ्तारी को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसके लिए उन्हें पीएसए यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत रखा गया हो। राज्यसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम सभी 4 सीटें जीतने जा रहे हैं। भाजपा विधायक या आप कह लीजिए कि बहू विक्रम रंधावा ने कहा कि 5 अगस्त 2019 एक ऐतिहासिक दिन है और संयोग से पूर्व के राज्यपाल का निधन भी इसी तारीख को इसी साल हुआ है और इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक नहीं बल्कि काला दिन है। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के पहले ही दिन डोडा से विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी का मुद्दा उठा और इस पर जोर शोर से प्रदर्शन हुआ। हंगामेदार सत्र का पहला दिन रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा परिसर में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किए। फ्री महराज मलिक के पोस्टर दिखाए गए और पीएसए के तहत हुई गिरफ्तारी को अलोकतांत्रिक बताया गया। इस पर तनवीर सादिक ने कहा कि महराज मलिक लोगों के नुमाइंदे हैं, उनको लोगों ने चुना है। हमारी अपील है कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। चुने हुए नुमाइंदों को अभी अरेस्ट नहीं करना चाहिए। सदन के भीतर भी कुछ विधायकों ने महराज मलिक का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने आपत्ति जताई और इस मुद्दे को उठाने की अनुमति देने से साफ साफ इनकार कर दिया। विधानसभा के अंदर भी महराज मलिक के मुद्दे पर जोरदार बहस हुई। विधायक शेख खुर्शीद और विधायक आरएस पठानिया के बीच में तीखी बहस हुई। सदन में तारीगामी बोल रहे थे और इसी दौरान महराज मलिक को लेकर दोनों विधायकों में तीखी बहसबाजी हो गई। सदन का माहौल गर्मा गया। विधानसभा अध्यक्ष को बीच बचाव करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर एनसी पर बड़ा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुना है नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने विधायक को कुरान की शपथ दिला रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों को हाथ में कुरान लेकर यह शपथ दिलाई जा रही है कि वो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग ना करें। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा के पहले दिन सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि को लेकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़े आरोप लगाए हैं। सुनील शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रद्धांजलि का भी राजनीतिकरण कर दिया है। यह उसकी राजनीति करने का तरीका है, यह राजनीति करने की पॉलिसी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं मन में डरी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि क्रॉस वोटिंग हो जाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस देखती ही रह जाए। नेता विपक्ष सुनील शर्मा के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी पलटवार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने सभी आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि कुरान हमारी पवित्र किताब है और ये सभी आरोप जो है वो गलत हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के बयान पर अब सियासी जंग छिड़ी दिखाई दे रही है। अब सीएम उमर के आधे घंटे कॉफी बनाने पर आ गई है ये नौबत। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कुछ दिन पहले बडगाम की एक सभा में कहा था कि हम एनसी के साथ मिलकर कभी सरकार नहीं बनाएंगे, जिस पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कल कहा कि सरकार तो तब बनाएंगे जब उन्हें हम साथ आने का ऑफर देंगे। इसके बाद सीएम ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष इधर उधर की बातें ना किया करें बल्कि अपने काम पर ध्यान दें, जिस पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि सीएम हमें हमारा काम ही बता दें। वो खुद तो कोई काम करते नहीं है क्योंकि आधे घंटे तक तो वो काफी बनाते रहते हैं और इसी पर ये जो सियासी घमासान था वो छिड़ा रहा। कांग्रेस से खटपट के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की ओर से बड़ा बयान दिया गया। कहा यह गया कि कांग्रेस हमारे साथ है, राज्यसभा चुनाव में हमारा समर्थन करेगी। वहीं राज्यसभा के लिए चुनाव न लड़ने पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि संसद में बहुत वक्त बिता लिया, अब वहां जवान जाएंगे, मुझे घर संभालना है, घर आबाद तो सब आबाद।
अब इस पर आगे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी कांग्रेस एनसी गठबंधन पर कहा कि सब ठीक है, हम नजर से दूर हैं, हमें उम्मीद है कि जीत हमारी होगी। उधमपुर के कई स्थानों पर बड़ा तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। एसओजी, बसंतगढ़, भारतीय सेना, सीआरपीएफ द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बसंतगढ़ के 6 से ज्यादा स्थानों पर खोजबीन लगातार जारी है। अब एक और बड़ी अपडेट यह है कि कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे अपने मंत्रिमंडल के उन सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो कथित रूप से सांप्रदायिक बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के मुसलमानों के खिलाफ दिए गए विवादित बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और ऐसे बयानों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। और खबर चल गई कि गिरिराज सिंह के बयान के साथ इस पर आपको बताएं कि बिहार में लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं और इन रिएक्शंस पर अब काफी घमासान भी मचा हुआ है। वहीं एक और अपडेट यह है कि बड़गांव में होने जा रहे उपचुनाव से पहले बीजेपी ने आज एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग समेत कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। तरुण चुग ने कहा कि बड़गांव के लोग इस धोखेबाज सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे, जबकि जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 4 सीटों के लिए कल ही मतदान होने हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच खटपट साफ देखी जा रही है। कल फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस विधायकों को एनसी विधायक दल की बैठक में बुलाया था, लेकिन कांग्रेस के विधायक एनसी की बैठक में नहीं गए। कांग्रेस विधायकों की अलग बैठक हुई जिसमें विधायकों ने आलाकमान के नाम पार्टी के यूटी अध्यक्ष को लिखित स्टेटमेंट दिया और आज शाम कांग्रेस के विधायकों की फिर से बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं एक और बड़ी अपडेट यह आ रही है कि कांग्रेस विधायक इफ्तिखार चौधरी ने कहा है कि गठबंधन आपसी सम्मान और समझ पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए एक सुरक्षित सीट की मांग की थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से इनकार किए जाने के बाद कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया। इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने नगरोटा सीट एनसी को सिर्फ बीजेपी को रोकने के उद्देश्य से दी थी ताकि गठबंधन के हितों की रक्षा हो सके। वहीं इस पर और भी अपडेट यह आ रही है कि भाजपा विधायक आरएस पठानिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब सबके सामने साफ हो गया है कि गठबंधन पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है। कांग्रेस आखिरी समय तक राज्यसभा के एक उम्मीदवार पर भी फैसला नहीं ले सकी। इससे साफ दिखता है कि जमीनी स्तर पर ये लोग क्या कर रहे हैं। गठबंधन में दरार को लेकर अब राजनीतिक विश्लेषक सुहेल काजमी ने भी कहा है कि राज्यसभा चुनाव में सीट न देने को लेकर ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में रिश्ते बिगड़े हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को महत्व नहीं दे रही है क्योंकि वो बीजेपी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहती है। हालांकि काजमी ने यह भी दावा किया कि ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ वोट करेगी या भविष्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाता तोड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ विवाद के बीच आगा रुल्ला ने एक्स पर पोस्ट किया है और यह पोस्ट कई सवाल उठा रहा है। आगा रुल्ला ने लिखा कि मुझे किसी एजेंसी या पार्टी नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बनाया है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो मुझे सिखाया है वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं सिखा सकती। मैंने हमेशा उनके साथ में खड़ा रहा हूं, खड़ा रहूंगा क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग मेरी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता रहे हैं और हमेशा रहेंगे। जम्मू कश्मीर में अगली अपडेट यह है कि रोहिंग्याओं पर पुलिस का एक्शन जारी है। पानी और बिजली बंद करने के बाद अब अवैध रूप से कब्जाई जमीन को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने जमीन खाली करने के लिए शाम 5 बजे तक का वक्त दिया है, जिसके बाद रोहिंग्याओं ने जम्मू के चन्नी रामा इलाके में अपने घरों को गिराना शुरू कर दिया। इससे पहले बहू के तहसीलदार ने पानी और बिजली बंद करने के भी आदेश दिए। अगली खबर, पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान परा का बयान सामने आया। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान परा ने कहा कि पार्टी अपने प्रस्तावित बिलों को लेकर विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद करेगी। विधानसभा में भूमि अधिकार बिल स्वीकार होने पर ही राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को वोट दिए जाएंगे। बिल स्वीकार हुआ तो ठीक है, नहीं स्वीकार हुआ तो वोट नहीं देंगे।